देखिए बहुत सारे लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत संशय में रहते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट करें जो बहुत जल्दी डेवलप करे और सुरक्षित भी हो। खास तौर पर बात कर रहा हूँ मिडिल क्लास लोगों को और गरीब लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जो बड़े लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, करोड़पति है, अरबपति है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। वो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेते हैं, किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है उनके पास। लेकिन जो गरीब तबका होता है, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनको बहुत सोचना होता है, क्योंकि मेहनत से कमाते हैं। अब 10,000 महीना कमाते हैं, 20,000 महीना कमाते हैं, 25,000 महीना कमाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जो बचत मेरे पास महीने का 2,000 हो, 4,000 हो, 5,000 ही बचता है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करें कि सुरक्षित हो और ऐसे टाइम पर, ऐसे वक्त में, ऐसे बुरे वक्त में मुझे पैसा मिले ताकि मैं उस पैसे का इस्तेमाल कर सकूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दे। मैं आपको बता दूं कि अभी देखिए जैसा सहारा का मामला चल रहा है, सहारा इंडिया का, उसमें क्या है कि लोग बहुत दिनों से पैसा जमा कर रहे थे, सालों साल पैसा जमा किए अपनी कमाई के। लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, लोगों के पास जानकारी भी नहीं था। ऑप्शन था लेकिन जानकारी नहीं था। लोगों ने सहारा इंडिया में भरोसा करके पैसा डाला। आज क्या हो रहा है, उनको खुद का पैसा लेने के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। मतलब कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो सेबी का मामला चल रहा है, तो कभी CRCS का मामला चल रहा है, कभी सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन पैसा अभी तक किसी को पूर्ण रूप से मिला नहीं है, जितने लोगों का फंसा हुआ है पैसा। तो अब लोग डर गए। चिट फंड कंपनी हो गया, कोई नॉन बैंकिंग कंपनी हो गया, ये सबसे लोग डरने लगे। और डरना भी चाहिए, मैं कहता हूं डरना भी चाहिए। ऐसी जगह पे पैसा नहीं रखना चाहिए जहां पर आप उम्मीद लगाकर पैसा रखते हैं कि बुरा वक्त पे पैसा मिलेगा। जैसे हमें घर बनाना है उसके लिए जमा कर रहे हैं, लड़की का शादी करना है, बच्चों का एजुकेशन करना है, या फिर अन्य काम करना है, इसके लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन सही वक्त पे पैसा नहीं मिलता है, वो पैसा फंस जाता है। तो बहुत सारी ऐसे कंपनियां हैं जहां लोग पैसा डाल के फंस चुके हैं, या तो टाइम पे मिला नहीं या फिर आज तक मिला ही नहीं। मैं आपको ऐसा ऑप्शन बताने जा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। बहुत सारे लोग जानते भी हैं लेकिन डिटेल से नहीं जानते हैं, और बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट भी कर चुके हैं लेकिन उसके सुरक्षा को लेकर डरते रहते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP कहते हैं। अब SIP का नाम सुन के बहुत लोग सोचेंगे अरे भाई ये तो शेयर बाजार में पैसा लगता है, ट्रेडिंग होता है, मेरे समझ से बाहर की बात है। मैं आपको बता दूं ये एक सुरक्षित प्लान होता है। ये हर बैंक के पास होता है, ये प्लान जो है हर बैंक के पास होता है। ये शेयर बाजार में ही पैसा लगता है, ट्रेडिंग ही रहता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। ये म्यूचुअल फंड का ही एक हिस्सा है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें लॉन्ग टाइम के लिए आपको रखना होगा, लंबे समय के लिए रखना होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि आप जैसे सहारा में हो गया या फिर किसी चिट फंड कंपनी में आप 500 रुपये महीना जमा करते थे, 1,000 महीना जमा करते थे, 5,000 महीना जमा करते थे, तो उसी प्रकार से इसमें भी रखना होता है। 500 रुपये से मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। इसमें प्लान लंबे समय के लिए आप लेंगे, हालांकि कम समय के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए लेंगे आप, कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के लिए प्लान लेंगे, तो होता क्या है कि किसी भी बैंक में, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, वहां भी जाकर आप बोल सकते हैं कि मेरा SIP आप कर दीजिए, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसे कहते हैं, उनको बोलिएगा SIP कर दीजिए। तो एक फॉर्मेट भरवाएंगे, आपका SIP कर देंगे आपके अकाउंट से। हर महीने जितना का SIP करेंगे, चाहे 500 रुपये महीना, 1,000 महीना, 2,000 महीना, 3,000 महीना, हर महीने करता रहेगा और वो SIP में जाता रहेगा। और जब आपको जरूरत पड़े तो बीच में भी उसमें पैसा आप निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन है, लेकिन आप निकालेंगे नहीं, आप रहने देंगे उसे, जितने दिन का है उतना दिन चलाएंगे। इसमें क्या है कि आपको बता दूं कि एनुअल आपको 12 से लेकर 15% तक का इंटरेस्ट इसमें आपको मिलता है, और ये ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। ये तो मिनिमम बता रहा हूं, अगर 10 साल 15 साल के लिए आप छोड़ते हैं, उसमें चलाते रहते हैं, तो बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ खुद का, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी चीज मैं एक्सपीरियंस करता हूँ तभी आपको बताता हूँ। यहाँ सुरक्षित भी है, पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि आप बैंक से ले रहे हैं। ऐसे तो SIP आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, संस्था है जो SIP चलाती है, बहुत सारी नॉन बैंकिंग कंपनी भी है जो SIP चलाती है, लेकिन आपको क्या करना है, अपने बैंक से लेना है। चाहे आपको HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, पंजाब नेशनल बैंक, जिस भी बैंक में अकाउंट हो, सारे बैंक के बारे में बता रहा हूँ, किसी बैंक में अकाउंट है उस बैंक में जाकर SIP आप ले सकते हैं। उनको बोलेंगे, वो आपको सुरक्षित होगा। जहाँ अकाउंट है वहाँ SIP लेते हो, आपको सुरक्षित रहेगा, और आपको पता भी रहेगा कि मेरे अकाउंट से पैसा कट रहा है और इसी बैंक के माध्यम से कट रहा है और इसी में पैसे आएंगे।
तो वहाँ पे सुरक्षित होता है, आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहता है। सिर्फ आपको एक फोलियो नंबर ले लेना है, जो SIP होता है वो फोलियो नंबर ले लेना है। फोलियो नंबर आपके पास रहेगा, उसी से पैसा आप निकालेंगे और वो आपके प्रूफ के तौर पर रहेगा कि ये नंबर है, इस नंबर पर आपको पैसा डलना है। अब मैं अपनी बात बता रहा था कि मैं आपको बता दूं 10 साल पहले, लगभग 2013 की बात है, मैंने एक SIP किया था। एक ब्लू चिप नाम का प्लान था, ये हर बैंकों में है ये SIP का ब्लू चिप प्लान लगभग, और मैं 1000 रुपया महीना उसमें डालना स्टार्ट किया था, मात्र 1000 रुपया महीना। साल का कितना हो गया? 12,000। 10 सालों में 1,20,000 रुपया मेरा उसमें जमा हुआ। मैं उसमें देख भी नहीं रहा था, उसको देख भी नहीं रहा था कि पैसा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कुछ भी मैं ध्यान नहीं दे रहा था। कम भी हो रहा था कोई मतलब नहीं, ज्यादा भी हो रहा है कोई मतलब नहीं। मैंने सोच रखा था कि 10 साल में उस पैसे को निकालूंगा ही नहीं, मैं चलाता रहा। हालांकि बीच में निकाल सकते हैं, ऑप्शन है, लेकिन मैंने निकाला ही नहीं। 10 साल के बाद मैं आपको बता दूं 1,20,000 रुपया मेरे 10 साल में जमा हुआ। ये नहीं कि एक बार मैंने 1,20,000 रुपया दिया, ये 10 सालों में मैंने हजार रुपया करके दिया। और जब मेरा मैच्योरिटी हुआ तो लगभग मैं बता दूं 4.5 लाख रुपया के आसपास मुझे पैसे मिले, 4.5 लाख रुपया के आसपास। क्योंकि मार्केट के हिसाब से, मार्केट जैसा रहता है उस हिसाब से पैसा मिलता है। क्योंकि मार्केट अगर गिरता भी है तो 10 सालों में कोई भी मार्केट बिल्कुल नीचे नहीं गिर जाता है, वो बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें रिस्क इसलिए नहीं है कि म्यूचुअल फंड का हिस्सा है ये। SIP होता क्या है कि इसमें पैसे जो आप जमा करते हैं, जैसे 1000 रुपया महीना ही आपका जमा हो रहा है, तो वो 1000 रुपया है कि जो बैंक लगाती है, कंपनी लगाती है कहीं, वो जो शेयर बाजार में लगाती है, तो वो क्या है, अलग अलग कंपनी, जैसे कि आपका 1000 रुपया है तो मानिए 10 कंपनी में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, 100 रुपया 10 कंपनी में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई कंपनी बहुत हाई लेवल पर जा रहा है, कोई कंपनी थोड़ा लो जा रहा है, कोई मीडियम जा रहा है, किसी में कम बेनिफिट हो रहा है, कोई लॉस में जा रहा है, तो सभी जब मैनेज करके देखा जाता है तो अच्छा खासा इंटरेस्ट साल का 12 से 15% इसमें इंक्लूड हो ही जाता है। साल में आपको देखना है कि मेरा पैसा कितना बढ़ा है, ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं। आप 10 साल के लिए रखते हैं तो 10 साल का कैलकुलेशन लेके चलिए कि 10 सालों के लिए मुझे पैसा रखना है। अब बता दो, चूंकि अलग अलग कंपनी में ये पैसा लगाया जाता है, तब जैसे 1000 रुपया महीना है तो साल में आपका 12 महीना का 12,000 रुपया जमा हो गया। अब उस 12,000 को भी वैसे ही 10 कंपनी में डिवाइड किया जाता है, हर साल में एक बार जो भी इंटरेस्ट होता है आपका इंक्लूड कर दिया जाता है। अब जो साल का इंटरेस्ट उसमें जमा हुआ आपका, फिर उस इंटरेस्ट को भी इसमें इंक्लूड करके फिर अलग अलग कंपनी में लगा दिया जाता है। मतलब सारे को एक जगह करके, मतलब एक तरह से समझिए कि आपका जो पैसा है उस पर तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट साल का फिर बनेगा, फिर उस पर भी इंटरेस्ट आपको उसमें इंक्लूड हो रहा है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, जैसे आप लोन लेते हैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज लिया जाता है, इसी प्रकार से इसमें जमा करते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलता है। ये बता दूं कि एक FD से अच्छा है। FD में एक बार आप 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख डालते हैं, इसमें 1000 करके डालना है, कोई रिस्क ही नहीं है। जो पैसा आपके पास बचता है एक SIP करके जरूर रखें। ये मैं नहीं कहूंगा कि सारे पैसे का आप SIP करा लीजिए। आप 10,000 भी महीना कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 25,000 कमाते हैं, जितने भी पैसा है 1000 रुपया नॉर्मली आप इसमें जमा जरूर करें। बाकी आप अलग अलग भी इन्वेस्ट करें। मैंने इस टॉपिक पर कई वीडियो भी बनाया है पहले भी, तो बहुत सारे लोगों ने यह भी सवाल किया है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, क्या ऑनलाइन SIP किया जा सकता है, बहुत सारी कंपनी उसमें क्या ऑनलाइन डाला जा सकता है, उसका क्या फ्यूचर है। तो देखिए आप डालने का कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन सुरक्षा की बात करूं तो मैं इसलिए बार बार आपको सलाह देता हूं कि जिस बैंक में अकाउंट है वहीं डालिए, वहीं से SIP करिए। क्योंकि यहाँ आपको क्या है कि आपको पता रहेगा कि यहाँ मेरा अकाउंट है, आप वहाँ जाते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके अकाउंट से पैसा कटता रहता है, वो आपके पास रिकॉर्ड होता है अकाउंट में। दूसरा क्या है कि बैंक करके रखी होती है तो बैंक का उस पर नजर रहता है, बैंक उसकी गारंटी लेती है, बैंक उसको सुरक्षित रखती है। बैंक को पता रहता है कि किस कंपनी में पैसा लगाया हुआ हो, बैंक ही उसकी डीलिंग करती रहती है, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहता है। लेकिन अलग से लेते हैं आप, ऑनलाइन लेते हैं, किसी कंपनी का लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको कुछ पता नहीं चलता है कि जिस कंपनी में आप लगाए उस कंपनी का क्या ग्रोथ है, क्या ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस कंपनी का क्या फ्यूचर है। हो सकता है SIP उसने किया वो कंपनी सब ठीक है, जो कंपनी ने किया वही कंपनी डूब जाए, वही कंपनी बर्बाद हो जाए, वही कंपनी दिवालिया हो जाए, तो फिर आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे। लेकिन बैंक के द्वारा करेंगे तो बैंक आपका साधन रहेगा। बैंक में जाकर आप समय समय पर ऐसे भी पता कर सकते हैं कि आपके पैसे की क्या स्थिति है। इसके अलावा सारे बैंक का जो SIP करेंगे तो आपको ऐप भी बता देंगे कि किस कंपनी का किया गया, तो ऐप भी डाउनलोड करेंगे, वहां भी आपका सारा अप डाउन बताता रहेगा कि आपका पैसा अगले महीने में कितना हो गया, 2 महीने के बाद कितना हो गया, 2 साल बाद कितना हो गया, 5 साल बाद कितना हो गया, और सारा कैलकुलेशन करके 10 साल बाद जब होगा तो कितना हो गया, सब देख सकते हैं। और वहीं से पैसा विड्रॉल भी आप कर सकते हैं उस ऐप के माध्यम से। आपको लगता है कि बीच में जरूरत पड़ गया तो वहीं से विड्रॉल करके अपने अकाउंट पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को। तो
वहाँ एकदम आसान है, बिल्कुल आसान है, क्योंकि बैंक से आपका कनेक्ट रहेगा, इसीलिए ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। ऐसे सुरक्षा की बात करूं तो मैं बार बार कहता हूं कि 100% सुरक्षित है, आरबीआई के अंडर में, आरबीआई के गाइडलाइन पे यह काम करती है, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहूंगा। समय समय पर मैं इसी तरह का कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बताता रहता हूँ, चाहे बैंकिंग का हो, इंश्योरेंस का हो, फाइनेंस का हो, पोस्ट ऑफिस हो, जो भी आप पूछते हैं तो उस टॉपिक को वीडियो में जरूर बनाता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी बात, जो पूछना है, कुछ जानना है, तो आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। बहुत सारी अभी ऐसी संस्था है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनका कम इनकम है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटे दिख रहा होगा उसको भी आप दबा लेंगे, ताकि समय समय पर मेरा वीडियो आपको मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।